15.1 का 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन के पहले वाले पार्ट में देख लिए, तो पहले वाले वीडियो में था उसमें देख लिया था इससे रिलेटेड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इसमें भी देखो, इस पे बैग से रिलेटेड क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक बॉल यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करना। मैंने थैले से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बताए थे, उनसे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो इसमें एक बैग है, ये देखो एक थैला दे रखा है, इस थैले में कई सारे, मान लो आपके पास ये बैग है, आपके पास ये बैग है। अब बताओ इस बैग में तो 3 तो बॉल 3 तो लाल गेंद है, और बताओ कितने 5 काली है। अब बताओ ये 3 एक बैग है, ये मान लो आपके पास बैग है, ठीक है, बैग में 3 लाल और 5 काली गेंद है। अब ये कह रहा है इस थैले में से एक बॉल यादृच्छिक निकाली जाती है। अब ये एक बॉल यादृच्छिक निकाली जाती है, मान लो, अब जरूरी है कि एक बॉल यादृच्छिक निकालने के बाद में लाल आए या काली आए, कोई सी भी आ सकती है, तो ये यादृच्छिक निकाली जाती है, और कह रहा है इनकी प्रायिकता ज्ञात करो। अब प्रायिकता तो आपको पता है, पहले तो सबसे पहले प्रायिकता ज्ञात करने के लिए आपको एक जनरल फॉर्मूला है, वो सबको याद रहना चाहिए। देखो प्रायिकता याद करने के लिए मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया था। प्रायिकता आपको निकालनी है तो आप कह सकते हो अनुकूल परिणाम बटा क्या होता है, कुल परिणाम। तो बताओ अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम कह सकते हो। तो प्रायिकता का ज्ञात करने के लिए सबसे बड़े एक तो सबसे पहले फॉर्मूला है, एक ये बताया था, और इसके अलावा मैंने एक और बताया था, पी ऑफ ई प्लस में पी ऑफ ई नहीं की प्रायिकता का मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। तो ये वाले मैंने 2 फॉर्मूला प्रायिकता में बताया, इन दोनों क्वेश्चन से आप ये कर सकते हो। अब देखो पहला ये कह रहा है कि गेंद लाल गेंद हो, ये पूछ रहा है, एक बैग है, बैग में तो आपको पहले प्रायिकता निकालनी है। आपको अगर प्रायिकता निकालनी है तो पहले आपको कुल परिणाम निकालो। तो आप प्रायिकता इस बैग में बताओ, कुल परिणाम तो यहीं से आ गया, बताओ 3 तो लाल है और 5 काली है, तो बताओ कुल परिणाम तो यहीं से निकाल लिया आपने भाई, कुल परिणाम तो आपने यही निकाल लिया। बताओ कुल परिणाम तो कितना होगी, 5 और 3 8, तो बताओ कुछ कुल परिणाम तो आपको 8 बॉल मिली, बताओ कुल। तो अब निकालना अनुकूल परिणाम। अनुकूल तो अब जो चीज पूछ रहा है उसके बारे में बता दो। तो मैंने आपको, मेरे को बाल पी ऑफ लाल की प्रायिकता निकालनी है, तो मान लो मेरे को ये पी ऑफ लाल की प्रायिकता निकालनी है। अब बताओ लाल है तो आपको पता है अनुकूल बटा कुल परिणाम, तो बताओ कुल परिणाम तो आपने निकालिए, कितना है 8 निकाल दिया। और अनुकूल परिणाम बताओ, अनुकूल अनुकूल तो बताओ किसके बारे में पूछ रहा है, लाल होने के बारे में, तो बताओ लाल कितनी बॉल है, लाल 3 बॉल है, तो आप कह सकते हो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 3/8। इस तरीके से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला, देखो लाल नहीं को। अब बताओ पहले तो कह रहा है लाल होने की, अब की बार कहता है लाल नहीं होने की। तो आपको मैंने बताया था एक तो लाल होने की तथा लाल नहीं होने की प्रायिकता का मान सदैव 1 होता है, इससे भी कर सकते हो, या एक आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो पी ऑफ ई मतलब लाल नहीं, लाल नहीं की प्रायिकता निकालनी है। तो आपको पता है लाल नहीं, तो लाल नहीं के अलावा बताओ कौन से है, तो लाल नहीं है, तो लाल के अलावा तो 5, ये कितने हैं 5, तो आप इसकी प्रायिकता डायरेक्ट कर सकते हो भाई 5/8 भी। एक तरीका तो ये, मान लो इसमें इस तरीके से नहीं करना, दूसरे तरीके से करना, तो देखो कैसे करना, आप इससे वाले कर सकते हो। देखो इससे कैसे करना है, पी ऑफ ई प्लस में पी ऑफ ई नहीं की प्रायिकता का मान आपको पता है सदैव कितना होता है, 1 होता है। अब बताओ पी ऑफ ई, पी ऑफ ई की जगह आप मान लो लाल है, पी ऑफ ई लाल है, और ये लाल नहीं हो, लाल नहीं हो इसकी। अब बताओ पी ऑफ ई की मान तो आपने निकाल लिया, पी ऑफ ई बताओ कितना है, पी ऑफ ई लाल का मान तो आपने निकाल लिया 3/8 है, ठीक है। अब पी ऑफ ई नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है, ये तो लाल नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो आपको ये तो पी ऑफ लाल नहीं की तो पूछ रहा है, लाल नहीं ये तो निकालना है, ऐसे कैसे रहना, बराबर में 1 चल रहा है। अब बताओ इस 3/8 को इधर माइनस कर दो, तो आपको ये पी ऑफ लाल नहीं की प्रायिकता पूछेगा, तो आपको क्या करना, 1 - 3/8 कर देंगे। बताओ 8 में से 8 एकम 8, 8 में से 3 गया कितना आएगा 5/8, तो आप कह सकते हो तब भी कितनी आ रही है 5/8 की प्रायिकता है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, इससे इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, पीओपी लाल नहीं होने की प्रायिकता निकाल सकते हो, कितनी प्रायिकता आएगी 5/8। इस तरीके से कर सकते हो, और ये आपने इस फॉर्मूले में जमा किया, इससे भी कर सकते हो। इससे रिलेटेड ये 8वां क्वेश्चन था, बैग से रिलेटेड, बस यही पूछ रहा था लाल होने की और लाल नहीं होने की प्रायिकता, ये क्वेश्चन था, इस थैले से रिलेटेड इस तरीके से कर सकते हो। देखो इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9वां है। इसमें देखो 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो बैग से रिलेटेड, डिब्बे से रिलेटेड वही क्वेश्चन है। देखो एक डिब्बे में 5 बॉल कितनी है, देखो एक डिब्बे में 5 बॉल लाल है और 8 सफेद है और 4 हरे कंचे है। अब ये कह रहा है एक डिब्बे है, एक डिब्बे में तो 5 लाल है, 8 सफेद और 4 हरे कंचे है, और ये कह रहा है इस डिब्बे से
एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा क्या हो, लाल हो या सफेद है या हरा नहीं हो। इन सारे रिलेटेड इससे देखो, अब पहले आपको एक डिब्बा दे दिया, उसमें अलग अलग तरह के कंचे हैं, उसको आप एक डब्बे में रख दिया, सारे कलर के अलग अलग है, उनको बोल दिया भाई इनमें से एक यादृच्छिक निकालना। तो वही इनसे रिलेटेड है, वही जैसे बैग से रिलेटेड जैसा क्वेश्चन था वैसा का वैसा ही है। पहले देखो, एक मान लो अपन ने आपने ये डब्बा बना लिया, ये देखो ये डब्बा बना लिया, और डब्बे में कह रहा है बताओ 5 तो कितने हैं, 5 तो लाल है बताओ, और कितने हैं 8 सफेद है बताओ, 8 सफेद हो गए, और बताओ कितने हैं 4 हरे हैं बताओ, 4 हरे कंचे हैं। अब बताओ ये डिब्बा दे रखा है, इस डिब्बे में ये डिब्बा आपको दे रखा है, ये डिब्बा है, इस डिब्बे में 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। अब कंचे का मतलब जो छोटे छोटे होते हैं अंटिया टाइम होते हैं, वो ये उस टाइम के लिए करा है। तो बताओ अब आपको इसकी भी क्या करनी है, प्रायिकता निकालनी है। अब आपको पता है प्रायिकता निकालनी, तो प्रायिकता का आपको पहले सबसे पहले आपसे फॉर्मूला याद होना चाहिए। प्रायिकता निकालनी है तो आप कर सकते हो, प्रायिकता के लिए आप ये साइड फॉर्मूला लिख दो। बताओ अनुकूल बटा कुल परिणाम, आपको पता है ये प्रायिकता का सबसे बड़ा फॉर्मूला, सबको याद होना चाहिए। अब इसमें ऐसा कैसे मान दो, अब आपको पहले तो बताओ कुल परिणाम, तो कुल तो बताओ डिब्बे में कितने सारे कंचे होंगे बताओ कुल, तो आप इसके लिए निकाल सकते हो भाई कुल, तो यहीं से निकाल सकते हो। बताओ इनको जोड़ दो, 5 क्या कितने हो गए 17 कंचे होंगे, तो आप कह सकते हो कुल तो कितना आ गया 17 आ गए, ये आ गए। अब बताओ अब आपको निकालने प्रायिकता, तो पहले निकालना है पी ऑफ लाल होने की प्रायिकता। मान लो एक बार डब्बे में से जैसे आपने हाथ दिया तो लाल होने, मान लो लाल होने की प्रायिकता, तो आप निकाल सकते हो पी ऑफ लाल हो, उसकी आपको प्रायिकता निकालनी है। तो आपको पता है अनुकूल बटा कुल परिणाम, तो कुल तो आपने निकाल लिया, कुल तो बताओ कितने हैं 17, और अनुकूल बताओ लाल होने की, तो बताओ लाल डिब्बे में कितने कंचे हैं, तो 5 है, तो आप कह सकते हैं इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 5/17। इस तरीके से बताओ लाल होने की प्रायिकता निकालनी। अगला क्वेश्चन है, इसमें सेकंड है, सेकंड बताओ क्या कर रहा है, पी ऑफ सफेद कंचे निकालो। मान लो अगली बार दिया आपने हाथ, तो आपको मान लो सफेद कंचे आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो बताओ सफेद आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अनुकूल बटा कुल, तो बताओ कुल तो आपको पता है, कुल तो आपने निकालने का रखा 17 है, और बताओ अनुकूल किसकी बात कर रहा है, सफेद की, तो बताओ डिब्बे में कितने कंचे हैं 8 है, तो आप कह सकते हैं इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 8/17। इस तरीके से 8/17 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अगला तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि हरा नहीं होने की प्रायिकता। अब बताओ ये कह रहा है पी ऑफ ई, मतलब हरा प्रायिकता निकालनी है, हरा नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है, मतलब हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो आप इसके दो तरीके हैं, या तो देखो इसके हरा नहीं है तो आपको निकालना है, जैसे आपको निकालना है पी ऑफ मतलब हरा नहीं की प्रायिकता पूछ रही है। अब नहीं की प्रायिकता मान लो हरा नहीं है, तो इनके अलावा जो बचे वो तो हरे नहीं है, तो दूसरे तो होंगे ना, तो अब इनके बचे हरे को छोड़ के इनके अलावा हरे के अलावा जो बचे इनकी तो प्रायिकता, तो बताओ 8 और 5 कितने होंगे 13, तो आप कह सकते हो 8 और 5 13, तो 13/17 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इनको जोड़ के लिख दो, मैंने इसको जोड़ के यहाँ पे 17 क्यों है, 13 क्यों है, क्योंकि मैंने 8 और 5 को जोड़ा, 8 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आएंगे 13 आएगी, और कुल तो आपको पता है 17। इस तरीके से आप प्रायिकता इस तरीके से निकालते हो, या आपको मैं एक फॉर्मूला लिखा था पीओपी प्लस पीओपी नहीं की प्रायिकता, तो पहले हरा की निकालेंगे, मान लो हरा है तो हरा, ये तो नहीं की न होने की प्रायिकता निकालो, उस वाले फॉर्मूले से कर सकते हो। तो आपको हरा नहीं की प्रायिकता, तो हरा नहीं की निकालनी है, तो जो बचे वो तो हरे हो गए ना, तो इसके लिए इस तरीके प्रायिकता, इसकी प्रायिकता 13 बटा कितना हो जाएगी 17। इस तरीके से क्वेश्चन ना हुआ था, इस तरीके से। देखो इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां ये कर रहा है, एक पिग्गी बैंक है, वो एक पिग्गी बैंक है, एक पिग्गी बैंक बोल रहे हैं, गोलक बोल रहे हैं, गोलक है, उसमें आपको सिक्के दे रखे हैं। बताओ इसमें 100 सिक्के तो 50 पैसे के हैं, और ये 50 सिक्के 1 रुपए के हैं, और 20 सिक्के बताओ 20 रुपए के हैं, और कह रहा है 10 सिक्के 5 रुपए के हैं। ये एक पिग्गी बैंक है, उसमें है, उस पिग्गी बैंक में गोलक में ये सिक्के रखे हुए हैं 100 सिक्के तो 50 पैसे के, जो भी ये सिक्के रखे हुए। और क्या वो पिग्गी बैंक को क्या करा, जैसे आपने उसको पिग्गी बैंक को गोलक को उठाया और आपने उसको हिला दिया इधर, तो उसमें से एक सिक्का जो निकला वो सांप्रायिक है, मतलब सांप्रायिक है। तो मान लो वो जो सिक्का गिरा हुआ सिक्का है, तो गिरा हुआ सिक्का मान लो उसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी, जो सिक्का गिरा, तो मान लो वो सिक्का गिरा हुआ सिक्का मान लो बोल दे 50 पैसे का हो, या बोल दे एक 5 रुपए वाला सिक्का नहीं हो, तो इनकी आपको प्रायिकता निकालनी है। तो आपको देखो पहले कैसे, मान आपके पास तो पहले तो आपने बता दिया भाई ये गोलक है, आपके पास गोलक है ये,
अब बताओ इसमें सिक्के आपको पता है 100 रुपए के भी है। अब बताओ सिक्के हैं 100 रुपए के भी हैं, 50 रुपए के भी हैं, 20 रुपए के भी हैं, और कितने के हैं 10 रुपए के सिक्के हैं। तो आपको बताओ, आपको सिक्के हैं तो आपको पहले तो क्या निकालना होगा, इनकी सबकी प्रायिकता निकालनी। तो आपको प्रायिकता निकालनी है तो पहले आपको इन सिक्के को जोड़ कर दो, कुल परिणाम निकालना। आपको प्रायिकता निकालनी है तो आपको पता है कुल अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम होता है। तो आपने जैसे इनका कुल परिणाम निकालेंगे, आप इनका कुल परिणाम निकालना है आपको, तो कुल परिणाम निकालना है तो इनको सबको जोड़ देते हैं। बताओ 100, 50, 20 प्लस 10 जोड़ेंगे, इनको जोड़ने के बाद में कुल तो कितने आ जाएंगे 180 आ जाएंगे। तो बताओ इनको कुल परिणाम तो आपने निकाल लिया भाई 180 सिक्के हैं। अब आपको इनकी प्रायिकता अनुकूल परिणाम निकालना है। तो आप इनकी प्रायिकता मान लो मैं पहले की निकाल रहा हूं, ये कर रहा हूं 50 पैसे का। मान लो जो सिक्का पिग्गी मतलब गोलक में से गिरा, वो मान लो जो गिरा हुआ सिक्का किसका, वो 50 पैसे का हो। तो अब देखो मेरे को निकालना है, प्रायिकता निकालनी है, पीओपी 50 पैसे का हो मान लो। अब देखो अब इसकी प्रायिकता निकालनी है तो आपको पता है अनुकूल, पहले सूत्र है अनुकूल सिक्के, अनुकूल सिक्के बटा क्या है कुल सिक्के। ये आपको फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ये निकाल लिया आपने, अनुकूल सिक्के बटा कुल सिक्के। अब बताओ अनुकूल कुल सिक्के तो आपने निकालने, बताओ कुल सिक्के तो आप कह सकते हो भाई कुल सिक्के तो आपने निकाल लिया 180 आ गया, 180 आ गया। अब बताओ अनुकूल सिक्के, अनुकूल सिक्के थे बताओ 50 पैसे के। अब बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के थे, बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के थे 100। तो आप कह सकते हो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 100। तो आप कह सकते हो 100 बटे, अब 0 से 0 काट दो, बताओ 0 से 0 कट गया, ये कट गया किसे 5 से, और ये कटे क्या 9 बार। तो आप इस बताओ इसकी 5 बटा 9 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। इस तरीके से आप निकाल लेके भाई मान लो जो गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का, तो उसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 5 बटा 9। इस तरीके से मान लो ये कह दे भाई जो गिरा हुआ सिक्का दो पिग्गी में से, मान लो गोलक में से जो गिरा हुआ सिक्का 5 रुपए का नहीं हो, तो मैंने बताया था भाई कई सारे सिक्के हो, मान लो नहीं की पूछ ले तो जो बचे हुए हो उनको जोड़ के और आप कुल का भाग दे दो। अब बताओ 5 रुपए का नहीं है, तो बताओ ये 5 रुपए का नहीं है तो इस वाले सिक्के को जो छोड़ दो और इनके बचे हुए इन सिक्कों को जोड़ के लिख दो। तो बताओ आपको लिखना है पीओपी 5 रुपए का नहीं हो, मान लो सिक्का नहीं हो, तो आपको मैंने बताया था नहीं है, जो चीज नहीं है उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो बचे उनको जोड़ के लिख दो। बताओ ये सिक्के, ये 5 रुपए वाला सिक्का है तो ये सिक्के नहीं है तो इनको तो जोड़ के लिख दो ना, ये तीनों बचे इनको जोड़ के लिख दो। तो बताओ 100, 50 प्लस 20, और बताओ कुल सिक्के तो आपको पता है कितने हैं 180 है। तो बताओ इनको जोड़ के लिखूंगा मैं, तो बताओ कितने होंगे 170, 170, 170 बटा 80। अब इनको काट दो, बताओ 0 से 0, तो आप कह सकते हैं इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 17 बटा 18। इस तरीके से आप इसकी प्रायिकता निकाल सकते हो। तो बताओ इस तरीके से ये पिग्गी बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इस तरीके से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो इस पिग्गी बैंक से रिलेटेड कुछ नहीं करना है, ये सिक्कों को इंक्लूड करना है, सारे सिक्कों का कुल परिणाम निकाला, इनको जोड़ के आपको सारे क्वेश्चन में डिटेल में दे रखा है ऐसा कैसा। इनको जोड़ने के बाद में 180 आया और आपके 50 पैसे के सिक्के अनुकूल बटा कुल सिक्के निकालने, इसकी प्रायिकता निकालनी। तो बताओ 50 पैसे के सिक्के तो आपको पता है 100 सिक्के, तो 100 बटा 180 कर दिया, तो इसकी प्रायिकता काटने को 5 बटा 9 आ गई। ऐसा कैसे 5 रुपए वाले सिक्के, इनको जो नहीं है तो जो नहीं है उनको छोड़ दो, और जो नहीं पूछ रहा है उसके उनको जोड़ के लिख दो इस तरीके से। तो इसकी बटाओ 17 बटा 18 है। इस तरीके 10वां क्वेश्चन है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर देखो 11वां क्या कर रहा है, इसमें देखो क्वेश्चन 11 कर रहा है, गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। अब एक जल जीवन कुंड से उसे मछली खरीदती है, और दुकानदार एक टंकी जिसमें से, बताओ एक दुकानदार एक टंकी है जिसमें से 5 तो क्या देखें 5 तो नर मछली है और 8 मादा मछली है। ये मछली है, इनमें से एक मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालती है। मान लो ये कोई पिग्गी है, कुछ है इस तरीके से, कोई है आपकी गोपी है, इसमें से आपको 5 तो नर है और 5 मादा मछली है। अब यही थैले से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, आपकी बार मछलियां दे दी, तो वही है, ये पिग्गी है, ये जो भी है गोपी है, इसमें आपको 5 तो एक पिग्गी, इसमें आपको 5 नर मछलियां और 8 मादा मछली। अब उसको कोई दुकानदार खरीदने के लिए आया तो उसको बोलता है भाई मछलियां दे, तो मछलियां आप बताओ जो भी वो मछलियां निकाल देगा तो वो जरूरी है कि नर मछली आए या मादा मछली आए, कोई सी भी तो आ सकती है। अब बताओ आपको 8 और इनकी कुल तो निकाल सकते हो, 8 5 कितना हो गया 13, तो बताओ कुल मछलियां तो 13 होगी, पर ये यादृच्छिक वही जैसे बैग से निकाले यादृच्छिक, तो वही इस चीज के बारे में बोल रहा है। अब ये कह रहा है
देने के लिए निकालते हैं, तो बताओ इसकी क्या प्रायिकता होगी। प्रायिकता निकालनी तो मान लो आपको प्रायिकता पूछ रहा है, मान लो वो जो निकाली गई मछली हो क्या हो, नर हो, तो आपको निकालो पहले आप किसकी प्रायिकता निकालो, तो आपको पहले तो कुल मछलियां निकालो। बताओ कुल, तो यहाँ पे कुल निकालो, कुल मछलियां निकालो, तो बताओ कुल मछलियां, तो बताओ कितनी हो जाएगी आपके पास। कुल तो 5 + 8, तो बताओ कितनी हो जाएगी 13। तो आप कह सकते हो कुल मछलियां तो कितनी आ जाएगी 13। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताओ निकाली गई मछली नर मछलियां हो। अब पूछ रहा है प्रायिकता पूछ रहा है, जो नर मछली है ना, नर मछली उसकी प्रायिकता पूछ रहा है। अब मान लो एक नर मछली निकालनी है, आपको बताया नर, तो आप तो बता सकते हो भाई अनुकूल मछली बटा कुल मछली, प्रायिकता का निकाल सकते हो, अनुकूल मछली बटा कुल मछली निकाल सकते हो। ये तो आपको प्रायिकता। अब बताओ अनुकूल मछली, अनुकूल मछलियां तो बताओ नर मछली, किसके बारे में पूछ रहा है, नर, तो बताओ नर तो कितनी है 5, तो आप कह सकते हो अनुकूल तो 5 तो नर मछलियां, और कुल मछलियां बताओ कुल मछलियां, कुल मछलियां यहाँ पे कितनी थी 13, तो बताओ इसकी नर मछलियों निकालने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी 5/13। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि एक चीज पूछा भाई नर मछलियां निकालने की प्रायिकता निकालो, तो नर मछली निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 5/13 हो जाएगी। बस वही बेग से रिलेटेड थे, से रिलेटेड वाला वही क्वेश्चन था कि मछलियां दे दी, इसमें अलग तरह कैसे ये दे दिया, उसमें आपको दे मान लो अलग अलग कलर ये मछलियां थी, नर मछलियां मादा मछलियां, इनमें से कोई सी भी एक मछली निकालने की प्रायिकता, तो इसके नर के लिए पूछ रहा था तो नर के लिए आपने निकाली। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो यार। देखो इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, एक कोई गेम है, एक कोई राउंड वाला सिक्के से रिलेटेड राउंड वाला गेम है, उसमें से क्या हम आपको जैसे घुमाते हो, एक गेम भी आता है, जैसे घुमाते हो तो उस जगह पे एक कई पॉइंट होता है, उस जगह पे कई सारे पॉइंट हो, मान लो डिनोट करे 1 2 3 4, तो उस जगह पे आके वो रुक जाता है। तो वही कह रहा है इनसे रिलेटेड वाला क्वेश्चन, इसको देखो, सहयोग के एक खेल में से एक तीर को घुमाया जाता है। अब बताओ ये खेल है, एक तीर को उसको घुमाया जाता है, और कह रहा है विश्राम में आने के बाद में आपको संख्याएं दे रखी है भाई 1 से लेके 8 में उसमें संख्याएं दे रखी है, और कह रहा है एक तीर है जो एक संख्या को इंगित करता है। अब मान लो वो तीर है घुमाने के बाद में एक तीर है जो 1 से लेके 8 में किसी भी संख्या को इंगित करता है, और कह रहा है ये सभी परिणाम सांप्रायिक है, मतलब सांप्रायिक है ये परिणाम। तो कह रहा है इसकी प्रायिकता क्या होगी, जो तीर को इंगित करता है। देखो एक गेम है, ये सिक्के जैसा एक है, और इसमें यहाँ पे एक देखो तीर का निशान है, यहाँ पे ये देखो एक तीर का निशान है, ये एक तीर है, ये गेम है। अब इसको जैसे ही राउंड पे ऐसे घुमाते हो, ऐसे घुमाएंगे आप, तो ये तीर का निशान जरूरी है कि इस पे जाके रुके, अगली बार में जरूरी है 3 पे भी जाके रुक जाए, अगली बार में बोल दे 6 पे भी रुक जाए। तो जैसे ही इसको ऐसे घुमाया तो घूमते घूमते जरूरी है कि इस पे रुके, इस पे भी रुक सकता है। तो ये कह रहा है तीर से रिलेटेड, मान लो ये इंगित किसको करता है, तो इंगित करने के लिए आपको इनकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इस तरीके कैसे होगा, तो पहले कह रहा है आपको जैसे घुमाया, तो बताओ जैसे पहली बार में घुमाया, तो जैसे ही आपने पहली बार घुमाया तो ये तीर का निशान जाके किस पे रुका, 8 पे रुका। तो बताओ पहला क्वेश्चन इसमें 8 को करेगा, मान लो तीर का निशान पहली बार में जाके 8 को करेगा, तो आपको पता है इसकी प्रायिकता निकालनी, तो आपको निकालनी है पी ऑफ 8 की प्रायिकता निकालनी है। तो आपको प्रायिकता निकालनी है, तो पहले आपको बताया कुल पर अनुकूल बटा कुल होता है, तो पहले तो इसके परिणाम निकालो। आपने इसके एस कुल परिणाम निकाले, आप कह सकते हो भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बताओ, ये तो कुल है आपके पास 8 है, तो आप इसका कह सकते हो भाई कुल परिणाम भी यहीं से कह सकते हो। बताओ कुल भी कितना है 8 है, बताओ कुल परिणाम भी तो 8 ही होंगे, तो आप कह सकते हो इनका कुल परिणाम 8 है, ये 1 से लेकर 8 तक तो 8 ही है उसका कुल परिणाम। तो अब देखो, अब पीओपी 8 ये कह रहा है कि भाई पहली बार घुमाया तो 8 की ओर इंगित करता है, ये तीर का निशान 8 की ओर इंगित करने, तो बताओ 8 की ओर इंगित करें तो 8 तो बताओ कितनी बार है, 8 एक बार इंगित करने के बाद एक बार ही तो आएगा, तो आप कह सकते हो भाई इसकी प्रायिकता 1/8 आ जाएगी। तो आपको बता अनुकूल, तो बताओ 1 है और कुल परिणाम तो आपको पता है 8 है, तो आप इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/8। इस तरीके से कर सकते हो। अब बताओ ये करा अगला, इसमें सेकंड है, एक विषम संख्या को करेगा। मान लो ये एक बार घुमाया आपने, तो अगली बार में विषम संख्या को इंगित, तो विषम संख्या को तो एक बार घुमाया तो 3 को भी विषम संख्या है, 3 के बाद 5 भी एक विषम संख्या है, 7 भी एक विषम संख्या है, 7 ये विषम संख्या है। तो मान लो इनको घुमाने के बाद में विषम संख्या तो कही है, तो बताओ इनमें से पहले मेरे को बताओ विषम संख्याएं निकालनी है आपको, तो विषम संख्याएं बताओ, 1 भी तो एक विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है,
5 भी एक विषम संख्या है और 7 भी एक विषम संख्या है। तो बताओ यहाँ से अनुकूल तो आपको पता चल गया, अनुकूल तो कितना है 4 है। तो आप निकाल सकते हो, जैसे आप निकालना है पी ऑफ, निकाल सकते हो पी ऑफ विषम संख्या। तो आप कह सकते हो पी ऑफ विषम संख्या निकालनी है तो इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। तो आपको पता है कुल परिणाम, तो कुल तो बताओ कितने हैं, और 8 में अनुकूल तो आपने निकाली, विषम संख्या कितनी है 1 2 3 4। तो आप कह सकते हो भाई 4/8 इसकी प्रायिकता। इसको काटने के बाद में कितनी आएगी 1/2। तो आप कह सकते हो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी 1/2। अब मान लो ये कहते हैं 2 से बड़ी संख्या को करें। अब मान लो जैसे आपने अगली बार में घुमा तो ये कह रहा है 2 से बड़ी संख्या को इंगित करे। तो 2 से बड़ी तो 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, तो कई सारे हैं। तो मान लो 2 से बड़ी संख्या, तो पहले देखो, पहले तो यहाँ पे देखो 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या 3 4 5 6 7 और 8। 2 से बड़ी कितनी संख्या होगी, तो बताओ इसकी 2 से बड़ी, तो आपको इसकी भी प्रायिकता निकालनी है। 2 से मतलब 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता निकालनी है। तो वही क्या करना है, अनुकूल बटा कुल। तो कुल तो आपको पता चल गया 8 है, और अनुकूल कितने हैं, अनुकूल बताओ 2 से बड़ी, 2 से बड़ी तो 1 2 3 4 5 6। तो आप कह सकते हो 6/8, काट के रख दो। बताओ 2 से काटो, 2 3 6 और 2 चौको 8। तो आप इसकी प्रायिकता बताओ कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। ऐसा कैसे, लास्ट का एक क्वेश्चन ये बताओ। ये अब क्या करा है, इंगित 9 से छोटी संख्या को करें। मान लो ये कह रहा है आपने घुमाया तो 9 से छोटी संख्या, तो बताओ 9 से छोटी संख्या तो पूरी 8 होगी, 9 से छोटी तो 8 ही है। तो आप कह सकते हो 9 से छोटी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 7 8 8, 9 से छोटी तो है 8 तक। तो आप बताओ इसकी प्रायिकता निकालनी है। जैसे पी ऑफ 9 से छोटी संख्या, बताओ 9 से छोटी, तो आपको पता है अनुकूल बटा कुल। तो आपको तो कुल तो पता है 8 है, और अनुकूल 9 से छोटी तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8, तो आप इसकी प्रायिकता 8/8, 8/8 करेंगे तो कितने आएगी 1 आएगी। तो आप कह सकते हैं इनकी प्रायिकता कितनी आएगी 1 आएगी। इनसे रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चन, बिल्कुल इजी टाइप से, इस तरीके से आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, आपने कुल परिणाम या परिणाम निकाल लिया, इस तरीके से आप कर सकते हो भाई 9 से बड़ी किसकी ओर इंगित करता है, इस तरीके से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन आराम से कर सकते हो इस तरीके से। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ये पासे से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है। अब पासे से रिलेटेड मैंने पहले बताया था आपको, एक पासे को एक बार फेंकने के बाद में, 2 बार फेंकने के बाद में, उससे रिलेटेड वाला क्वेश्चन है। अब देखो एक कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो आपको एक पासे को एक बार फेंकने के बाद में फेंक रहा है, और कहते हैं इनकी निम्न की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब आपको देखो पासे एक बार फेंकना है, तो आपको पहले तो उसके अनुकूल कुल परिणाम निकालना पड़ेगा। अब निकालने के बाद में जो चीज पूछ रहे हैं उसकी निकाल सकते हो। अब पहले आपको पता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो आपको पता है एक बार फेंका जाता है, तो ऐसा परिणाम निकालो आप। परिणाम निकालने के बाद में 1 आएगा, 2 3 4 5 और 6, यही तो आएंगे एक पासे को फेंकने के बाद में। तो आप कह सकते हो बताओ यहाँ से कुल परिणाम तो आपको यहीं से मिल गया भाई, कुल परिणाम तो बताओ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बताओ एक पासे को फेंकने के बाद में कुल परिणाम तो यहाँ से निकालिए आपने, कितना हो जाएगा 6 आपने निकाल लिया। अब देखो, अब पासा आपको पता है, पासा इस टाइप को क्यूब टाइप में होता है, क्यूब टाइप में। अब बताओ एक पासे यहाँ से, अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये पासे में आपको पता है 1 से 6 अंक होते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसकी आपकी प्रायिकता निकालो। अब आपको एक और देख, प्रायिकता निकालने का एक फॉर्मूला, वही अधिकतर अभी तक जो भी क्वेश्चन की उसमें अधिकतर ये वाला फॉर्मूला याद करा रहे। तो आपको पता है अनुकूल बटा क्या है कुल परिणाम, बस यही वाला फॉर्मूला प्रायिकता में यूज करें। अब इसके निकालते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पासे से रिलेटेड है और क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो ये कह रहा है पहला एक अभाज्य संख्या हो, मान लो एक अभाज्य संख्या हो, उसकी प्रायिकता पूछ रही है, प्रायिकता पूछ रहा है। अब बताओ पहले तो आपको 1 से लेके 6 अंक है, इसमें से आपको अभाज्य संख्या, तो पहले ये जानना पड़ेगा भाई अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अब ये पूछ रहा है एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल ओनली फॉर 2 गुणनखंड हो, जिसके ओनली फॉर 2 ही गुणनखंड वो होती है अभाज्य संख्या, और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो बताओ वो कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो बताओ जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, बताओ कौन कौन से, बताओ एक तो 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है, इनके केवल 2 गुणनखंड है। तो आप बता सकते हो, मैंने लिखा है एक अभाज्य संख्या, तो आप कह सकते हो 2 भी है, 3 भी है और 5 है, बताओ यही है। तो आप यहीं से निकाल सकते हो। बताओ अनुकूल तो आपको यहीं से पता चल गया, अनुकूल तो बताओ कितने हैं 3 है, और कुल तो आपको पता ही। अब इसकी प्रायिकता निकालनी, तो आप कह सकते हो जैसे पी ऑफ अभाज्य संख्या, इसकी प्रायिकता निकालना है, तो आप कह सकते हो भाई अनुकूल बटा कुल। अनुकूल तो आपने निकाली कितना है 3 है, और कुल आपको पता है कुल कितना है 6, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/2, इस तरीके से निकाल सकते हो।
ऐसा कैसे है? मान लो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताओ 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या। अब एक पासा है, कह रहा है 2 और 6 के बीच में स्थित संख्याओं की इनकी प्रायिकता निकालो। आपको पता है ये प्रायिकता है, ये पासा है, पासे में बताओ 2 और 6, बताओ 2 और 6, ये क्वेश्चन कर रहा है 2 और 6 के बीच में, बताओ 2 और 6 के बीच में तो 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। बताओ 2 के बीच में 3, 4, 5 और 6 के बीच में यही तो आएगी 3, 2 और 6 के बीच में तो यही आएगी। तो आपको यहीं से पता चल गया अनुकूल। अनुकूल तो बताओ अनुकूल कितना हो जाएगा 3। और कुल परिणाम आपकी इसकी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी 2 और 6 के बीच की संख्या, इनकी प्रायिकता तो पूछ रहा है, तो आप कह सकते हो बताओ 3 बटा कितना आ जाएगा 6, तो बताओ इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/2। इस तरीके से निकाल सकते हो। और एक लास्ट क्वेश्चन ये कहता है एक विषम संख्या हो, मान लो एक पासे में है, एक पासे में एक विषम संख्या आने की प्रायिकता आपको, तो पासे में देखो विषम संख्या 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 3 है, तो विषम संख्या पहले लिखो, विषम संख्या 1, 3, 5 ये विषम संख्या। तो आप कह सकते हो अनुकूल, तो आपको यहीं से पता चल गया अनुकूल तो बताओ कितना है 3 है, तो आप कह सकते हो पी ऑफ एक विषम संख्या यानी कि प्रायिकता निकालनी है, तो आप कह सकते हो 3/6, तो इसकी भी कितनी आ जाएगी 1/2। इस तरीके से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है, इस तरीके से कर सकते हो। पासा वाला बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये समझो कि कुल परिणाम पासा जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो।